क्या हुआ? अभी खाना नहीं बना क्या? शिवनाथ जी अपनी पत्नी रमा से पूछे। नहीं जी, रमा ने उत्तर दिया। दिन के 11 बज गए थे। शिवनाथ जी शुगर के मरीज थे, इस वजह से उनको भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। रमा, देखो किचन में कुछ हो तो खाने के लिए लाओ। रमा जी किचन में गईं, आटा गूंथ कर रोटियां बनाने लगी। तभी आरती किचन में आई, बोली, क्या कर रही हैं मम्मी? वो बेटा, पापा को दवाइयाँ खाना है ना, और उनको भूख भी लगी है, तो मैं सोची कि 2 रोटी बना दूं तो पापा खा लें। रमा जी ने कहा। अच्छा, बात बनाना तो कोई आपसे सीखे। ये दिखाना चाह रही हैं मेरे खाना बनाने से आपका और पापा का पेट नहीं भर रहा है। ये सब मुझे बुरा साबित करने के लिए कर रही हैं। बहू आरती ने रमा जी से ऐसे कटु शब्द कहे। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। वो पापा को शुगर की वजह से भूख जो लग जाती है, बस इसलिए रोटी बना रही थी। लेकिन आरती तो इस बात का बखेड़ा ही खड़ा कर दिया। रमा जी रोटी और रात की थोड़ी बची हुई सब्जी थी लेकर अपने पति शिवनाथ जी को खाने के लिए दे दी, और वहीं उदास मन से बैठी बैठी सोचने लगी कि अभी तो इनको रिटायर हुए 6 महीने ही हुए हैं। बहू का व्यवहार इस कदर खराब है और बेटा भी अपनी पत्नी की ही सुनता है, तो आगे क्या होगा? तभी शिवनाथ जी बोले कि ओ बुढ़िया, इस बुढ़े को तो खिला दिया और तू भी कुछ खाओगी? ऐसे ही बैठी सोचती रहोगी? रमा जी बोली, हाँ, अभी खाना बहू बना रही है, तब खा लूंगी। शिवनाथ जी रमा जी की उदासी जान गए थे। शिवनाथ जी भली भांति बेटे और बहू के व्यवहार को जानते थे कि रिटायर होने के बाद बेटा बहू उनको अपने पास नहीं रखना चाह रहे थे। वो अब उस पल को सोचने लगे जब कैसे बेटे की परेशानी देख इतना बड़ा मकान खरीद दिए। बेटा की जॉब गाजियाबाद शहर में लग गई थी, तो बेटा अपनी पत्नी बच्चों के साथ गाजियाबाद किराए के कमरे में रहता था और अपना गुजर बसर करता था। जब कब शिवनाथ जी ऑफिस से छुट्टी ले रमा जी के साथ 2-4 दिन के लिए बेटे बहू के पास आ जाते पोता पोती को देखने। एक दिन शिवनाथ जी जब बेटे के पास गाजियाबाद आए तो बेटे ने कहा, पापा, हम लोगों को किराए के मकान में रहने से बहुत दिक्कत हो रही है। यहीं पास में ही एक मकान बिकाऊ है, आप उसे खरीद देते तो अच्छा होता। मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। बच्चों की पढ़ाई का खर्च और मकान का किराया में ही पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। शिवनाथ जी सरकारी कर्मचारी थे। उन्होंने भी सोचा कि बेटा ठीक ही तो कह रहा है, मैं यहाँ मकान खरीद लूँ और फिर रिटायर होने के बाद एक मकान तो चाहिए रहने के लिए। रिटायर होने के बाद यहीं तो रहना है। ये सोच उन्होंने मकान अपने नाम से खरीद दिया। बेटा बहू खुश होकर रहने लगे। शिवनाथ जी ये सोचते सोचते अचानक उनकी नजर रमा देवी पर पड़ी। रमा देवी लेटे लेटे सो गई थी। शिवनाथ जी ने उनको जगाया, बोले, उठो, दोपहर के 2 बज रहे हैं, जाओ देखो खाना अभी तक बहू लेकर क्यों नहीं आई। रमा जी उठी, बहू के कमरे में गई, बोली, बेटा खाना दे दो, 2 बज गए। बहू बोली, मैं तो अपना और बच्चों का ही खाना बनाया था, खत्म हो गया। आज से मैं आप दोनों का खाना नहीं बनाऊंगी। रमा जी बोली, क्यों बेटा, क्या बात हो गई? अरे, आप पापा के लिए किससे पूछकर रोटी बना रही थी? रमा जी चुप हो वापस आ गई। शिवनाथ जी बोले, क्या हुआ, खाना कहाँ है और तुम रो क्यों रही हो? रमा जी ने पूरी बात बताई। शिवनाथ जी बोले, अच्छा, शाम को विकास आता है तो बात करता हूँ, चलो मेरे साथ। वो रमा जी को लेकर एक होटल में गए और दोनों पति पत्नी खाना खाए और वहीं पास के ही पार्क में कुछ देर बैठे। शाम को घर आए, तब तक विकास भी आ गया था ड्यूटी से, और आरती ने विकास के कान भी भर दिए थे। जब शिवनाथ जी ने विकास से कहा, बेटा मुझे कुछ बात करनी है,
तो विकास बोला, हाँ बताइए। वो बेटा, आज बहू ने हम दोनों का खाना नहीं दिया। तभी आरती बोल पड़ी, मैं जानती थी कि ये यही कहेंगे। माँ जी रोटियां बनाकर ले गईं अलग, तो मैंने भी अपना खाना बना लिया, फिर भी मैं ही दोषी हूँ। विकास बोला, पापा माँ क्यों रोटियां बनाने गईं? क्या आरती के खाना बनाने से आप लोगों का पेट नहीं भर रहा है? नहीं बेटा, वो 11 बजे तक खाना नहीं बना था, इसीलिए मैं रोटी बना ली। बाबूजी को दवाई भी तो खाना था। कितना झूठ बोल रही हैं, इसका मतलब कि मैं देर से खाना बनाती हूँ, आरती ने कहा। विकास बोला, तो ठीक है, आप लोग अलग ही खाइए। शिवनाथ जी विकास के ये शब्द सुन एकटक उसको देखने लगे। वो रमा जी से बोले, चलो रमा, कमरे में चलो, बहस से कुछ नहीं होगा। रमा जी शिवनाथ जी के पीछे पीछे अपने कमरे में चली आई। रात में भी खाना नहीं आया। शिवनाथ जी और रमा जी रात भर नहीं सो पाए। सुबह हुई, चाय बहू बेटे ने पी ली, लेकिन बूढ़े माँ बाप को चाय तक नहीं पूछा। शिवनाथ जी अपनी पत्नी रमा जी से बोले, चलो बाहर से कुछ खा पी कर आते हैं। वो रमा जी को लेकर चाय की दुकान में गए, जहाँ वे अक्सर जाया करते थे। चाय वाला बिना कहे ही उनके लिए बिना शक्कर की चाय बना देता था। चाय वाला बोला, बाबूजी दोनों फीकी चाय बनेगी? शिवनाथ जी बोले, नहीं, एक मीठी और एक फीकी चाय, साथ में पकोड़े भी दे देना। ठीक है बाबूजी। चाय वाला जब चाय पकोड़े लेकर आया तो देखा कि रमा जी रो रही हैं और शिवनाथ जी उन्हें समझा रहे हैं। चाय वाला बोला, बाबूजी क्या बात है, अम्मा रो रही हैं? शिवनाथ जी ने सब बताया और उससे बोले कि मैं अपना घर बेचना चाहता हूँ, ग्राहक मिले तो बताना। चाय वाला बोला, मैं एक ब्रोकर का नंबर आपको देता हूँ, आप बात कर लीजिए, वो आपका मकान अच्छे दामों में और जल्दी बिकवा देगा। बाबूजी ने ब्रोकर के नंबर पे बात की। दूसरे दिन ही शाम को ब्रोकर आया, मकान देखा और बाबूजी से रेट तय कर बयाना दे दिया और बोला कि 2 दिन बाद रजिस्ट्री करा दूंगा। विकास और आरती को लगा कि बाबूजी ऐसे ही उनको डराने के लिए ये सब झूठ का दिखावा कर रहे हैं, मकान नहीं बेचेंगे। 2 दिन तक शिवनाथ जी और रमा जी बाहर होटल से ही खाना खाकर आते। शिवनाथ जी उठे और रमा जी से बोले, चलो कचहरी चलना है मकान की रजिस्ट्री कराने। रमा जी बोली, फिर हम दोनों कहाँ रहेंगे? अरे मुझे पेंशन मिल रहा है 25,000 और ये मकान का पैसा भी तो मिलेगा, हम दोनों गांव में जाकर रहेंगे। रमा जी और शिवनाथ जी कचहरी गए और ब्रोकर से मकान बेच दिया। पैसे अपने खाते में जमा कर वो मकान से अपने सामान लेने आए। पीछे से ब्रोकर भी मकान खाली कराने आया। ब्रोकर आरती से बोला, ये मकान अब मेरे नाम हो गया है, आप लोग घर जल्दी से जल्दी खाली कर दें। आरती घबरा गई। उसने विकास को फोन से सारी बात बताई। विकास ऑफिस से तुरंत आया और बाबूजी से बोला, बाबूजी आपने ये क्या किया, हम लोग कहाँ रहेंगे? बाबूजी बोले, मुझे क्या पता, तुझे जब हम लोगों की चिंता नहीं तो हम दोनों को भी तेरी कोई परवाह नहीं। चलो रमा, ट्रेन का टाइम हो गया है। तभी विकास माँ के पास गया, बोला, माँ आरती ने बुरा व्यवहार किया, मैंने या मेरे बच्चों ने क्या किया था, अब हम लोग कहाँ रहेंगे? माँ बोली कि इतनी जल्दी भूल गया बेटा, आज 3 दिन हो गए तू उसी घर में खाना खा लेता है और बूढ़े माँ बाप को कभी पूछा कि खा रहे हैं या मर रहे हैं? हम लोगों ने तुझसे बात करनी चाहिए तो तू हम लोगों को ही दोषी ठहरा दिया। मेरे पति पैसा रुपया होते हुए भी 2 रोटी की राह देखा करते थे। जहाँ मेरे पति का आदर नहीं वहाँ हमको नहीं रहना। रमा जी और बाबूजी घर से चले स्टेशन की ओर और ट्रेन में बैठ के गांव पहुँच गए। गांव पहुंचकर अपना जीवन हंसी खुशी बिताने लगे। इधर विकास को घर खाली करना पड़ा और किराए के मकान में बीवी बच्चों को लेकर रहना पड़ा।
अब विकास और आरती अपने किए पर पछता रहे थे। अपने बुढ़ापे के लिए हर माँ बाप को कुछ न कुछ पैसा, प्रॉपर्टी जरूर बचा कर रखना चाहिए ताकि किसी पे आश्रित न रहना पड़े।